अनलॉक 4 आगरा के लिए पर्यटन उद्योग के लिए कुछ राहत लेकर आई है। जिला प्रशासन ने आज से कुछ स्मारकों को खोलने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी ताजमहल और किला को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जिन स्मारकों को खोला जा रहा है, एएसआई ने इसे लेकर बाकायदा एसओपी जारी की है, जिसका स्मारकों के अंदर जाने वाले पर्यटकों को पालन करना होगा। इसी सिलसिले में एबीपी गंगा की टीम जब सिकंदरा स्मारक पहुंची तो वहां पर सुबह से एक भी पर्यटक स्मारक घूमने नहीं आया। संवाददाता नितिन उपाध्याय ने इसका जायजा लिया। आगरा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। पिछले 17 मार्च से कोरोना वायरस के चलते आगरा के तमाम मॉन्यूमेंट्स बंद चल रहे थे और ऐसे में 1 सितंबर यानी आज से स्थानीय प्रशासन ने ताजमहल और किला छोड़ के सभी मॉन्यूमेंट्स को खोलने के निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं ये सिकंदरा स्मारक है। यहाँ मुग़ल बादशाह अकबर आराम फरमा रहे हैं, यानी उनकी यहाँ कब्र है और ऐसे में इस मॉन्यूमेंट को खोल दिया गया है। इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी हो, मेहताब बाग हो, राम बाग हो, एतमादौला समेत तमाम जो मॉन्यूमेंट्स एएसआई प्रोटेक्टेड हैं वो खोल दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए तमाम नियम और शर्तें रखी गई हैं। बाकायदा एएसआई ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके लिए लागू किया है, यानी कोई भी पर्यटक जब किसी भी मॉन्यूमेंट में प्रवेश करेगा तो उसके लिए क्या नियम और शर्तें होंगी, ये प्रॉपर एक गाइडलाइंस तैयार की गई है जो हर एक मॉन्यूमेंट्स के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको दी गई है। जो भी टूरिस्ट आएगा वो टिकट विंडो से टिकट नहीं लेगा, वो ऑनलाइन बुक करा सकता है या यूपीआई के ज़रिए बारकोड स्कैन करके वो टिकट ले सकता है, यानी डिजिटल पेमेंट के ज़रिए टिकट लेकर ही वो अंदर जाएगा। इसके साथ ही प्रॉपर मास्क लगाकर अंदर जाएगा, थर्मल स्कैनिंग होगी और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कैरिंग कैपेसिटी एएसआई ने लागू की है, यानी पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी है। तो जिन मॉन्यूमेंट्स को खोलने की इजाज़त मिली है वहाँ एक दिन में 2000 से ज़्यादा पर्यटक सिकंदरा किसी भी स्मारक में नहीं जा सकेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कोरोना महामारी ने पर्व त्योहारों पर बुरा असर डाला है। कानपुर में तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए तमाम धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद हैं। इसके कारण आज बुढ़वा मंगल के पावन पर्व पर पनकी धाम में पूरी तरह से सन्नाटा नजर आया, जबकि पिछले साल यहां लाखों की भीड़ दर्शन के लिए आती थी। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और मंदिर की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने पहले ही सभी भक्तों को घरों पर रहकर ही पूजा पाठ करने की अपील की है। दरअसल कोरोना के कारण इस बार सब कुछ बदला बदला दिख रहा है। कोरोना संक्रमण काल में सभी त्योहारों को मनाने का जो तरीका है वो बदल गया है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज बुढ़वा मंगल का त्यौहार है और अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में बुढ़वा मंगल का जो विशेष महत्व है और आज के दिन पनकी मंदिर में लाखों की तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो वहीं अगर आज की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात है और चारों तरफ जो यहाँ के रास्ते हैं उनको बैरिकेड्स किया गया और सभी लोगों को यहाँ पर आने से मना किया गया, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना है। लिहाजा कानपुर के सभी धार्मिक स्थल जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं और यही वजह है कि जो बुढ़वा मंगल जो है कानपुर के लिए एक विशेष महत्व रखता है और कानपुर की दृष्टि से जो बुढ़वा मंगल का पर्व है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन सभी हनुमान के मंदिरों में यहाँ भंडारे होते हैं और दूर दूर से आस्था का केंद्र है पनकी का ये धाम, पनकी धाम, जहाँ पर आसपास के जगह से लोग जो है वो यहाँ पहुँचते हैं और देर रात से ही कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। प्रशासन को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है यहाँ पर दर्शन कराने के लिए, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते आज यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा फैला हुआ है। हालांकि जो पुलिस बल है वो तैनात है कि किसी तरह का कोई भी जो दर्शन करने के लिए आने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ ना पहुँचे और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे, लिहाजा बैरिकेड्स किया गया और यहाँ पर आने जाने वाले को यहाँ से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि घर से ही रहकर पूजा पाठ करें। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि दोनों नदियां यहाँ पर खतरे के निशान से भी तकरीबन 4 मीटर नीचे हैं, लेकिन नदियों का पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे आने वाले दिन में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, इसके संकेत हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां तकरीबन आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। बाढ़ का पानी अभी आबादी में नहीं घुसा है, लेकिन इसने संगम के नज़दीक के पक्के घाटों को डुबाना शुरू कर दिया। सरकारी इंतजाम अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि दोनों नदियां अब भी खतरे के निशान से तकरीबन 4 मीटर नीचे हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो आने वाले दिनों में बड़े खतरे के संकेत की तरह है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां तकरीबन आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालांकि अभी बाढ़ का जो पानी है वो आबादी में नहीं घुसा है, उसने अभी आबादी को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन संगम के आसपास के जो पक्के घाट हैं उनको डुबोना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम के दूसरे छोर पर अरैल इलाके में। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो पक्का घाट यहाँ पर बना था वो करीब करीब पूरी तरह से डूब चुका है। जो बारादरी बनाई गई थी, एक बारादरी पूरी तरह से डूब चुकी है और दूसरे की सिर्फ छत नजर आ रही है, यानी पूरी बारादरी वहां पर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर पानी जो है इस छत को भी डुबो देगा। और ये एक पीछे की बारादरी है जहां पर लोग बैठते थे, पिकनिक करते थे, पूजा अर्चना करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, ये भी तकरीबन पूरी तरह से डूब गई है। और पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके बाद नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो नावें हैं वो किनारों पर खड़ी हैं, चाहे गंगा हो चाहे सामने की तरफ यमुना हो, दोनों नदियों में आप देखिए नावें चलती हुई नहीं दिख रही हैं। नहीं तो आम दिनों में यहाँ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते थे, नाव पर सवार होकर संगम के बीच धारा में जाते थे, वहाँ आस्था की डुबकी लगाते थे। और अगर सरकारी अमले की बात करें तो सरकारी अमले का पूरा फोकस इन दिनों कोरोना की महामारी रोकने को लेकर है। बाढ़ को लेकर अभी उसके पास कोई कार्य योजना नहीं है। जो भी कवायद है वो सिर्फ कागजों पर की गई है और सरकारी अमला फिलहाल यही दुआ कर रहा है कि इस बार बाढ़ का जो कहर है वो यहीं पर थम जाए, दोनों नदियां खतरे के निशान को पार ना करें, नहीं तो लोगों को दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रयागराज में एक तरफ कोरोना की महामारी अपने शबाब पर है, रोजाना सैकड़ों की संख्या में नए संक्रमित मरीज सामने आते हैं और अगर बाढ़ का खतरा बढ़ा तो लोगों को दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। गोंडा में सरयू नदी अब खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। लेकिन कटान तेज होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तेज कटान के कारण एली परसोली के आधे दर्जन से ज़्यादा नदी की आगोश में घर समा गए हैं। इस बीच यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक दहशत में हैं, क्योंकि कटान का खतरा लगातार बना हुआ है। कटान के चलते नदी किनारे लगे गन्ने की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। कारगिल के शहीदों की याद में आजमगढ़ में लगने वाला शहीद मेला इस बार कोविड-19 के चलते नहीं लगेगा। इस मेले का आयोजन हर साल सगड़ी तहसील के नथुपुर गांव में लगता है। हालांकि शहीद राम समूज के परिवार वालों ने इस मौके पर गांव-गांव जाकर 1000 कोरोना किट बांटी। आपको बता दें कि राम समूज यादव 30 अगस्त 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। उन्हीं की शहादत की याद में उनके पैतृक गांव स्थित शहीद पार्क में एक मेले का आयोजन होता है, जहां पर आसपास के जिलों के शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मंडल को बेहतर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नई सौगात दी है। सीएम योगी ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए टीएमयू की मॉडर्न लैब का वर्चुअली शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये लैब मुरादाबाद मंडल के लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। कोरोना की जांच कराने वाले मरीजों को इस लैब से रिपोर्ट 12 घंटे में ही मिल जाएगी। वहीं अभी तक आगरा, लखनऊ और नोएडा से रिपोर्ट आने पर 3 दिन का समय लगता था। इस लैब में एक दिन में 96 सैंपल्स की जाँच हो सकेगी।